हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है। चलिए हम चलते हैं इसकी ओर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य यानी डिवाइड न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम देखेंगे, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे में हम लिख लेते हैं 3, 5, 7, 11 और 13। यहां पे हमने उदाहरण में लिखा है 3, 5, 7, 11, 13। ऐसी और सारी अभाज्य संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। 3 को हम देख लेते हैं। 3 इस संख्या को हम 1 और 3 से ही विभाजित कर सकते हैं। यानी संख्या 3 को हम 1 से विभाज्य करेंगे, डिवाइड करेंगे और 3 से ही डिवाइड करेंगे। बाकी किसी अन्य संख्या से 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब 7 को देख लीजिए। 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और इससे खुद यानी स्वयं 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य संख्या से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह अब 7 को, 11 को, 13 को डिवाइड कर सकते हैं एक और स्वयं। भाज्य संख्या में चलते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन में देखेंगे, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित यानी डिवाइड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम देखेंगे कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 को हम ले लेते हैं, तो 6 हमारा भाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड को हम देख लेते हैं। 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 को खुद 6 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 8 को भी देख लीजिए। 8 हमारा भाज्य संख्या है। तो इसका गुणनखंड को देखेंगे कि अगर 8 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 से भी 8 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी भाग कर सकते हैं। और 8 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 को हम स्वयं 8 से ही डिवाइड कर सकते हैं। बाकी किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यानी इसका गुणनखंड 1, 2, 3, 4। इसका गुणनखंड 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, बोला गया है यहाँ पे कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 गुणनखंड आया है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहें। तब तक के लिए जय।